हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर नंबर 10 सिंपल इंटरेस्ट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹150 फॉर 4 years एट 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले हमें देखना है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। SI is equals to P multiplied by R multiplied by T upon 100। P की वैल्यू जो है यहाँ पे ये सम होती है, या इसे हम वैसे नॉर्मली प्रिंसिपल बोलते हैं। वो अमाउंट ऑफ मनी जो हम किसी से बोरो करते हैं या किसी को देते हैं उधार पे, ठीक है। देन R हमारा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने परसेंट में हम किसी को अमाउंट दे रहे हैं, किसी से अमाउंट ले रहे हैं, तो रेट के साथ हमेशा परसेंट का साइन आता है। एंड टाइम हमारा चलता है ईयर्स में और मंथ्स में, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा हमें टाइम यूज करना है। रेट अगर PA है दैट इज पर एनम पर ईयर, तो ईयर में क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर PM होगा पर मंथ, तो मंथ के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एंड अमाउंट लास्टली हमारे पास है, अमाउंट होता है जो हम रिटर्न करते हैं, जैसे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर एक एग्जांपल लें डायरेक्टली और मैं बोलूं तुमने अपने किसी फ्रेंड से कुछ मनी बोरो करी है, सपोज किसी फ्रेंड से जरूरत पड़ने पे तुमने 100 रुपीज लिए, और जब उसे रिटर्न करने पड़े तो तुमने उसे 150 रिटर्न कर दिए सपोज। तो क्या किया तुमने, इतने बोरो किए थे तो ये प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट मतलब जितना तुमने वापस दिया। अब इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट मीन्स क्या एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो 50 रुपीज जो तुमने एक्स्ट्रा दिए हैं ये हमारा होता है इंटरेस्ट, ठीक है। जो भी प्रिंसिपल में एक्स्ट्रा मिला के हम वापस देते हैं या वापस लेते हैं किसी से, वो हमारा इंटरेस्ट होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें वैल्यूज लिखनी पड़ेगी ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो। हियर ₹150 फॉर 4 years, ये हमें दिख रहा है प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई ₹150। टाइम हो गया 4 years, जो भी क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज लिखेंगे। एंड रेट हो गया 5% पर एन। फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन 100। वैल्यूज पुट करते हैं। P मीन्स 150, R मीन्स 5, T मीन्स 4 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल। सोल्यूशन जैसे भी इजी लगे आप चॉइस से कर सकते हैं। तो यहाँ इंटरेस्ट आ रहा है ₹30 का, तो कितना अमाउंट वापस किया होगा। अमाउंट क्या होता है, जितना हम बोरो करते हैं सम और उसमें जितना इंटरेस्ट देते हैं। तो बोरो किए थे किसी से 150 रुपी और रिटर्न करने पड़ रहे हैं उसे एक्स्ट्रा 30 रुपी और, तो कितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं 180 रुपी। ये हमारा फर्स्ट का आंसर। अब करते हैं पार्ट सेकेंड। डायरेक्ट वैल्यूज में लिखूंगी क्वेश्चन रीड करके, P की, R की और T की, ठीक है। P हमें दिया है इधर ₹350। सम हमेशा प्रिंसिपल में आ जाता है। रेट हमें दे रखा है 8% पर एनम बोला हुआ है, दैट मीन्स ईयरली चलेगा। एंड टाइम है 3.5 years। 3.5 years किसने इक्वल हो जाते हैं कितने के, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके देखें 7/2 years आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट करती हूँ। SI इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T। 7/2 है ना, तो ये अपॉन यहाँ 100 के पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसका ध्यान रखें, ठीक है। ये मिस्टेक होती है कई बार। इसे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल। 5 2 times 5 7 times 4 2 times। 49 into 2 will be 98। तो इंटरेस्ट तो आ गया मेरा ₹98। तो रिटर्न कितना करेगा अमाउंट, जितना प्रिंसिपल दिया था। बार बार ना ऐसे ही सोल्यूशन करना है, फॉर्मूले ये और ये यूज करने हैं, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए डायरेक्टली बिना फॉर्मूले के आंसर्स कर रही हूँ, अदरवाइज फॉर्मूले हमेशा लिखने हैं। 8 9 and 5 14 1 4 448 रुपी रिटर्न करने पड़ेंगे जब लिए थे 350 रुपी। मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास वैल्यूज गिवन है। हियर प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू
620 रुपये लिए हैं। टाइम वाला है 4 मंथ्स के लिए लिए हैं, ठीक है। एंड रेट इस बार थोड़ा सा अलग है, रेट है 8 पैसे पर रुपी पर मंथ। इसमें चल रहा है इस बार रेट मंथ में ही चल रहा है, दैट मीन्स इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 8 पैसे पर रुपी, 8 पैसे पर रुपी, रुपी मतलब 100 पैसे, तो ये 8% ही बन रहा है, ठीक है। 8% पर मंथ, ये हमारे पास हो गया रेट। सोल्यूशन करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले में। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल करते हैं और 62 इंटू 8 इंटू 4, 8 इंटू 2 16, रफ में सॉल्व ऐसे कर लेते हैं। 8 इंटू 2 16, 1 तो 4 9 4 अपॉन 10 बन रहा है, कितना हो जाएगा 4 6 24 2 36 38 3 16 एंड 3 19 अपॉन 10 है तो डेसिमल यहाँ पे लग सकता है। तो हमारे पास इस बार आ रहा है इंटरेस्ट 198 रुपये एंड 0 लगा देंगे 40 पैसा। तो कितना अमाउंट वापस करेंगे, प्रिंसिपल दिया था 620 रुपये, एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 198.40। टोटल कितना हो जाएगा 0.40 एज इट इज 8 9 2 11 6 7 8 818 रुपये 40 पैसे। ये हमारा आंसर है। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट 4। गिवन वैल्यूज खुद पी आर टी की सोच के लिखनी है क्या क्या है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है ₹3,380। रेट की वैल्यू है 4.5%, कितना हो जाएगा 4.5 9/2%। एंड लास्ट इज टाइम। टाइम इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 30 मंथ्स, टाइम मंथ्स में है तो क्वेश्चन मंथ में सॉल्व करना पड़ेगा, ईयर्स में हमें देखना पड़ेगा रेट कैसा है। रेट दे रखा है 9/2 PA, दैट मींस पर एनम, एनम मींस ईयर में दे रखा है, तो हमें टाइम को भी ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ईयर्स में कैसे चेंज करते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 12 याद रखना है। डिवाइड बाय 12 करते हैं तो ईयर्स में चेंज हो जाता है, और मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं तो मंथ्स में कन्वर्ट होता है। इसे सॉल्व करते हैं, 4 से कर रहे हैं, 4 या 3 से करते हैं 10/4 आएगा, जिसे फर्दर करें तो 5/2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जा रहा है 5/2 ईयर्स। अब वैल्यूज पुट करके देखते हैं फॉर्मूले में। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, होल अपॉन 100 होता है, इसी को होल बना देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व करते हैं, 0 एंड 0 कैंसिल, 5 1 टाइम, 5 2 टाइम्स, 2 1 टाइम, 2 1 6 9 टाइम्स, ठीक है। अब फर्दर नहीं हो रहा है तो लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 169 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 81 8 9 इंटू 6 54 62 6 51 ₹1521 अपॉन ये 4 साथ में चल रहा है। अब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 8 टाइम्स एंड अब 0.25, ठीक है। डिवाइड करना नॉर्मली, सो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल जो हमने बोरो किया था 3380, इंटरेस्ट जो उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं 380.25, कितना हो जाएगा टोटल सम 0.25 था एज इट इज 0 8 and 8 16 7 3। अमाउंट हम रिटर्न कर रहे हैं 3,760 रुपये एंड 25 पैसे। अब कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹600, रेट परसेंट भी हमें गिवन है विच इज 10%। टाइम जो है वो अलग सा दिया है, टाइम इस बार हमें दे रखा है जुलाई 12 से लेकर दिसंबर 5 तक, ठीक है। अब सबसे पहले तो ऐसा अगर टाइम आ जाए, किसमें आ रहा है 12 जुलाई से 5 दिसंबर तक, दैट मीन्स डेज में आ रहा है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करना आना चाहिए। पेयर में सॉल्व होगा, ये कैसे होता है ये बताती हूँ मैं।
यहाँ फाइंड आउट करते हैं टोटल डेज कितने हो रहे हैं ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मंथ कौन कौन सा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। डेज लिखना सीखते हैं। जो भी गिवन डेज है जहां से स्टार्ट हो रहा है उसे हम माइनस करते हैं नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द मंथ से। जुलाई में 31 होते हैं तो 31 माइनस 12। नेक्स्ट लिखते जाएंगे डायरेक्ट, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर कहां तक एंड हो रहा है, दिसंबर 5 तक। तो टोटल डेज कितने हो गए ये यहाँ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, ये तो इंक्लूड होता है और ये वाले नंबर ऑफ डेज माइनस हो जाते हैं बस, ठीक है। अब सॉल्व करके कितना आ रहा है, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, दिस इज 120, 120 प्लस 10 इज 130 प्लस 10 140, 45 46 146। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, टाइम हमारे पास आ गया 146 डेज। अब डेज को किसमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में है, ईयर्स में है, ईयर में है तो ईयर में चेंज करते हैं 146 अपॉन डेज के लिए किससे करना पड़ेगा, 365 से, ठीक है। अगर लीप ईयर नहीं है तो डायरेक्टली 365 से सॉल्व हो जाता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, या फिर इसी को अगर फर्दर सॉल्व करने की सोचे तो ये हो पाएगा 6 प्लस 4 प्लस 1, 3 से तो नहीं हो पा रहा है, और किससे हो सकता है। ये नॉर्मली क्या होता है, ये याद रखने का है, ये हमेशा 73 के मल्टीपल्स में चलते हैं, क्योंकि 73 5 टाइम्स होता है तो ये भी 73 का मल्टीपल आ जाता है, ठीक है। 73 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2/5 ईयर हमारे पास टाइम आ रहा है। वैल्यू पुट करते हैं, SI इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T, ये हमने 2/5 निकाला है, होल अपॉन 100। सॉल्यूशन करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 टाइम, 5 2 टाइम्स, बहुत इजी से हो गया। तो ₹24 आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज ₹600 प्लस ₹24, दैट इज ₹624। तो हमारा अमाउंट जो हमें रिटर्न करना है वो है ₹624 एंड ₹624। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में अगेन हमारे पास कुछ प्रिंसिपल है जो कि है ₹850। सिंबल्स यूज करने हैं, अगर मैं कहीं स्किप कर देती हूँ तो भी अपने आप सिंबल्स लगाने हैं। देन रेट हमारे पास है 2.5% पर एनम, कितना हो जाएगा ये 5/2% पर एनम, मतलब ईयर्स में सॉल्व करना है। एंड टाइम इस बार अगेन हमारे पास अलग सा दे रखा है, हमें दे रखा है 10th ऑफ मार्च से जाना है, हमें कहां तक जाना है, 3rd अगस्त तक, ठीक है। अगेन क्या करना पड़ेगा, ऐसे डेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे, बट क्या होगा, ये वाले नंबर्स हमें यूज नहीं करने हैं इस बार। कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिस मंथ से स्टार्ट हुआ है मार्च से, देन अप्रैल, देन मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। थोड़ा कंप्लीटली लिख लेते हैं, दिस इज मार्च, दिस इज अप्रैल, दिस इज जून, जुलाई भी सही कर लेते हैं, फिर दिस इज जुलाई। तो एंड कहां हो रहा है वो तो हमें दिख रहा है, अगस्त एंड हो रहा है अगस्त 3 पे, तो यहाँ तो 3 डेज देने हैं, ठीक है। फिर अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, ये तो आ ही जाएगा इजिली। अब मार्च के लिए कितने देखने हैं, जितने गिवन है उतने माइनस करने हैं टोटल नंबर ऑफ डेज से। मार्च में होते हैं 31, तो 31 माइनस 10, दिस विल बी 21। अब बताना है टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, ऐड करके देखना है, 30 30 30 30 एंड 20, दिस इज 140, 143, 144, 145, 146। मैं बोलता ना हमेशा इजी देते हैं ये, 146। अगेन 73 का मल्टीपल आ रहा है, इसे हमें फर्दर यूज करना है। फर्दर ये हमारा इस साइड आ रहा है। नाउ SI इज इक्वल्स टू 850 रुपी फॉर 5/2% एंड टाइम इज 146 अपॉन 365। कन्वर्ट करेंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करते हैं, ये तो मैंने बताया 73 2 टाइम्स, 73 5 टाइम्स, ठीक है। ये हमेशा सेम ही रहता है, डायरेक्ट लिख लेते हैं, 5 5 2 2, ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। बहुत ही छोटा सा इंटरेस्ट आया है 8.5 रुपी, दैट इज 50 पैसे का, ₹8.50।
कितना अमाउंट वापस करेंगे, बोरो किए थे 850 रुपी, उसको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं 8 रुपी 50 पैसे। सो इट इज 858 रुपी एंड 50 पैसे। दिस इज अवर आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। एक पार्ट अभी इसमें हमारे पास और बचा है क्वेश्चन नंबर 1 का, विच इज पार्ट 7th। नोट डाउन करना है, क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है प्रिंसिपल विच इज रुपी 225 एंड देन रेट दे रखा है 6% पर एनम है इस बार भी, टाइम है 3 years एंड 9 months। टाइम दोनों में है, ईयर्स में भी है मंथ्स में भी है। क्या करते हैं ऐसे केस में, सबसे पहले टाइम को कन्वर्ट करते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है, ये इन्होंने बोला हुआ है पर एनम, तो दैट मीन्स ईयरली सॉल्व करना है। इसे ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं। 3 years तो ठीक है, ठीक है। 9 months कितने ईयर्स के इक्वल हो जाएंगे, कैसे करेंगे। 6 months कितने के इक्वल होते हैं, हाफ ईयर के ना, आधे साल के बराबर होते हैं। क्या करा होगा, डिवाइडेड बाय 12। मैंने पहले भी बताया है, बड़े में करने के लिए हमें डिवाइड करके देखना पड़ता है। 9/12, 3 times 3 4 times, ये हमारा हो रहा है 3 whole 3/4 years। पुट करते हैं वैल्यू, SI is equals to रुपी 225 इंटू रेट विच इज 60 इंटू टाइम, टाइम को कन्वर्ट कर रहे हैं 4 3 12 12 प्लस 3 15 अपॉन 100 इंटू 4। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन वाला है नहीं, इजिली हो जाएगा। इसे करते हैं 4 टाइम्स, ये 4 25 टाइम्स हो रहा है, 25 1 टाइम, 25 9 टाइम्स। 9 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 150 माइनस 15 इज 135। तो 135 तो हमारा आ गया इंटरेस्ट। अमाउंट कितना आएगा, रुपी 225 प्लस 135, कितना बन जाएगा, 5 and 5 10, 6 and 3 360 रुपी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी डज द SI फॉर 10 years। क्या समझ आया पूरे क्वेश्चन में भी, टाइम है 10 years, जितना समझ आता है उतना लिखते रहते हैं। ठीक है, एट 5%, 5% परसेंट क्या होता है, रेट होता है, तो रेट भी आ गया, पर एनम बोला है, पर ये मैंने लिख दिया, बिकम रुपी 1600। ऑन व्हाट सम बोला है, व्हाट सम मीन्स सम निकालना है। सम क्या होता है, प्रिंसिपल। ठीक है, जो प्रिंसिपल निकालना है, फॉर्मूले डिराइव करने हैं, वो भी इजी होते हैं। मैं एक बार बता देती हूँ। इससे हमारे पास SI का फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है, बाकी फॉर्मूले इसी से बनते हैं। अगर फॉर्मूला P के लिए बनाना है तो क्या होगा, P इधर आ जाएगा, 100 चला जाएगा SI के पास, और डिवाइडेड बाय PRT में से RT बचे यहाँ पे आ गए। ठीक है, R के लिए लिखना है फॉर्मूला SI इंटू 100, PRT में से PT बचे, मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, T के लिए लिखना है तो अगेन SI इंटू 100, PRT में से T यहाँ पे है तो यहाँ बचा P मल्टीप्लाई बाय R, सारे मल्टीप्लीकेशन में। ऐसे फॉर्मूले हम बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे पास SI बिकम रुपी 1600 ऐसे बोला है। ठीक है, डायरेक्टली करके देखते हैं, नेक्स्ट में क्वेश्चन लिख के समझा दूंगी, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये इन्फॉर्मेशन निकालने में प्रॉब्लम आती होगी। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, P इज इक्वल्स टू SI मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन R इज 5%, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, एंड T। ठीक है, इजी है। नाउ P इज इक्वल्स टू SI इज रुपी 1600 मल्टीप्लाइड बाय रुपी 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम। 0 and 0 cancel, 5 1 time, 5 2 times, 1600 into 2 is 3200। तो प्रिंसिपल हमें निकालना था, ये हमारा आ गया है 3200, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 विच इज फाइंड द टाइम। फाइंड द टाइम, इतना सा क्वेश्चन रीड करके समझ आ गया कि क्वेश्चन में हमें टाइम निकालना है। इन विच रुपी दिस विल अमाउंट टू, इतने रुपये दे रखे हैं, दैट मीन्स सम दे रखा है। सम को हम क्या मानते हैं, इसमें प्रिंसिपल अज्यूम करते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू रुपी 2000। अमाउंट टू मीन्स ये अमाउंट की वैल्यू है, अमाउंट में यहां लिख देती हूँ 2330 रुपये में आएगा अमाउंट।
एट 11%। परसेंट वाला क्या होता है, रेट होता है। ठीक है, बस ये हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है टाइम। टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टाइम के लिए फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। अब SI कितना होगा ये बताना है। अगर किसी ने 2000 रुपये लेकर वापस 2330 किए हैं तो इंटरेस्ट कितना वापस दिया है। ठीक है, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, 330 आ रहा है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, मैंने वैल्यूज पुट करने के लिए डायरेक्ट लिख दिया है SI की वैल्यू। अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं, SI दैट इज 330 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 2000 मल्टीप्लाइड बाय रेट विच इज 11%। 1 2 3 zeros, 1 2 3 zeros कैंसिल। 11 one time, 11 3 times। तो टाइम हमारे पास आ रहा है 3/2 years। 3/2 को और क्या मान सकते हैं, 1 whole 1/2 years। Moving on to question number 4. In what time? Again, time question mark. Will a sum of money double itself at 8%? Rate मिल गया है 8% per annum। अब क्या बोल रहा है, a sum of money double itself। Sum means principal। ठीक है, ये हमें बताया नहीं कितना है, बट प्रिंसिपल का क्या हो, प्रिंसिपल डबल हो जाए। हमें निकालना है टाइम जिसमें प्रिंसिपल डबल हो जाए। ठीक है, क्या कर सकते हैं, देखो अगर हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट नहीं करना है तो प्रिंसिपल कुछ अपने आप से हम चूज कर सकते हैं। हम मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल बी 100। अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। 100 का क्या हो जाए, डबल हो जाए, दैट मीन्स 200 हो जाए। पूछा है किस टाइम में 8% इंटरेस्ट पे एक सम अपना ही डबल हो जाता है। अपना ही डबल हो जाना मीन्स 100 का 200 हो गया है, तो बताना इंटरेस्ट कितने रुपए का इस पे। SI की वैल्यू कितनी होगी, अगर किसी से 100 रुपये लेके 200 वापस किए हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हमारे पास आ रहा है ₹100। 100 का ही हमको इंटरेस्ट देना पड़ा है। तो टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू SI मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट इंटू प्रिंसिपल, P इंटू R। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन R की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाइड बाय 100। P की वैल्यू भी 100 है, SI की भी 100 है। ये और ये कैंसिल, ये 4 25 टाइम्स 4 2 टाइम्स। तो टाइम हमारे पास आ रहा है 25/2 years। कन्वर्ट करें तो 12 years एंड अ हाफ ईयर। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। समझ के करना है, ये डबल करने वाले क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं, बट इजीली सॉल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसी डिफिकल्टी नहीं आती है इसमें। करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इन हाउ मेनी ईयर्स, अगेन क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है टाइम। विल ₹870 अमाउंट टू this much at the मिसिंग हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 2%। द रेट ऑफ इंटरेस्ट सही है, तो रेट हमें दे दिया है 2%, ये भी समझ आ गया है। 870 कितना हो जाए, 1044 हो जाए, तो प्रिंसिपल है 870, अमाउंट कितना बन जाए, अमाउंट 2 बोल दिया ना, 1044। जब प्रिंसिपल और अमाउंट होता है तो हम निकाल सकते हैं इंटरेस्ट, जो कि होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कितना आ जाएगा, माइनस करके देखते हैं, 4 का 4, 14 में से 7 गए 7, 9 में से 8 गए 1, ₹174। टाइम निकालना है, तो टाइम के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। टाइम इज इक्वल्स टू SI मल्टीप्लाइड बाय 100, हमेशा फॉर्मूला सेम ही रहता है, P मल्टीप्लाइड बाय R। ये हमारे पास हो रहा है 5/2%। सॉल्व करते हैं अगेन। प्रिंसिपल SI 174 मल्टीप्लाइड बाय 100, प्रिंसिपल इज 870, रेट इज 5/2, 5/2, 5 यहाँ आ रहा है, अपॉन 2 है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर अगर आ रहा है तो वो न्यूमरेटर मिल जाता है, दैट मीन्स यहाँ चला जाता है। ठीक है, ये 2 इधर शिफ्ट हुआ है। सॉल्व करते हैं आप, 80 से 80 कैंसिल, 87 2 टाइम्स, अभी सॉल्व करके देख रहे थे, आ रहा है। बाकी क्या हो गया है, क्वेश्चन रीड करने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैं रिवाइज करती हूँ। 10 × 2 अपॉन 5 ऐसे, ठीक है, 5 1 टाइम, 5 2 टाइम्स, 2 × 2 × 2 इज 8। टाइम निकाल रहे थे तो यूनिट लगेगी ईयर्स, तो आंसर इज 8 ईयर्स।
मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेट। फाइंड द रेट हो गया, आर तो क्वेश्चन मार्क हो गया, फॉर्मूला आर का बनाना है। इफ द एसआई ऑन रुपी दिस इन 2 years, टाइम समझ आता है, 2 years इज रुपी 22, ठीक है। ऑन रुपी इतना, ऑन मतलब प्रिंसिपल बता रखा है 275। फाइंड द रेट परसेंट इफ द एसआई ऑन द रुपी, अगर मैं ये हटा दूं यहां से यहां तक, क्या बोला है, फाइंड द रेट परसेंट इफ द एसआई इज रुपी 22। एसआई की वैल्यू हमारे पास आ गई है रुपी 22, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम जो है इसे लिखने में ही आती है, बाकी फॉर्मूले आते हैं, क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। तो रेट इज इक्वल्स टू एसआई मल्टीप्लाइड बाय 100। आर यहाँ है तो पी और टी बचे, वो यहाँ पे आ गया। हमें टी निकालना, आर निकालना है, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, 22 इंटू 100 अपॉन पी की वैल्यू आ रही है 275, टी की वैल्यू आ रही है 2 years। सॉल्व करते हैं, 2 1 टाइम, 2 11 टाइम्स, ये और ये हो जाएंगे। नंबर्स ऐसे ही होते हैं जो आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्राई करके देखना चाहिए इससे कौन सा नंबर सॉल्व हो जाएगा। 25 1 टाइम, 25 4 टाइम्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में हमारे पास आ गया है 4%। पर एनएम में ही चल रहा होगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द सम। फाइंड द सम इसी पता चल गया कि प्रिंसिपल हमें निकालना है। विच विल अमाउंट टू रुपी इतना, अमाउंट टू दिस, दैट मीन्स अमाउंट गिवन है रुपी 700 इन 5 years। टाइम गिवन है 5 years। थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन समझ आता रहेगा। और रेट गिवन है 8% पर एन, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, हमें प्रिंसिपल निकालना है तो हम प्रिंसिपल को 100 नहीं मान सकते हैं, प्रिंसिपल को पी ही रखते हैं इस क्वेश्चन में। बाकी हमें 700 5 और आर दे रखा है। हमारे पास एक वैल्यू और होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो कि होनी चाहिए एसआई की। एसआई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं है तो पी ही रखते हैं। अब क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखते हैं पी के लिए। पी क्या होता है, एसआई मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय टी, ठीक है। ये तो समझ आ गया ना, सिर्फ एसआई निकाला है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पता नहीं है इसलिए पी रखा है। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, P इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आई है, विद इन ब्रैकेट लिखनी पड़ेगी, 700 माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये वाला, अपॉन आर विच इज 8 अपॉन टी विच इज 5। सॉल्व करके देखते हैं, 5 20 टाइम्स, 4 2 टाइम, 4 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया P इज इक्वल्स टू 700 माइनस पी, साथ में यहाँ 5 है और होल अपॉन 2 है। ये हमने अभी चैप्टर किया था इससे पहले, सिंपल यूनिट क्वेश्चन, उसमें सॉल्व करना था। अगर कैसे करते थे, जो डिवाइड में होता है वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये तो यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, दिस इम्प्लाइज, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट नीचे आएगा 2p इज इक्वल्स टू 700 माइनस p इंटू 5। कैसे सॉल्व करेंगे ये आगे देखते हैं, ठीक है। सॉल्व करने का इजी मेथड होता है, हमेशा एक ही यूज हो रहा है। मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे रिलाइट कर रही हूँ, 2p इज इक्वल्स टू 700 माइनस p इंटू 5। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ 5 अगर बाहर है तो इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। So 2p is equals to 700 into 5 is 3500, p into 5 is 5p। अब ये लाइट टर्म हो गई तो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, 3500। ये हो गया 7p is equals to 3500। p के साथ मल्टीप्लाइड में है 7, यहाँ जाके हो जाएगा डिवीजन, ठीक है। ये बेसिक जो है ना इसीलिए पहले पढ़ा है ताकि समझते रहे कहाँ से आ रहा है। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ रही है पी की, कितनी आ जाएगी, 7 1 टाइम एंड 7 5 टाइम, 500। प्रिंसिपल तो हमारे पास आ गया 500, यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 विच इज व्हाट इज द रेट। व्हाट इज द रेट मीन्स रेट निकालना है इस बार हमें। इफ रुपी को दे रखा है, पहले रेट लिख लेते हैं, जितनी भी वैल्यू रेट की गिवन है, रेट हमें फाइंड आउट करना है। If rupee this amount to this in 4 years, टाइम 4 years है, ये भी ठीक है। अमाउंट इतना बता रखा है और प्रिंसिपल बताया है 3750। रुपी का सिंपल यूज करते जाना है, अगर स्किप हो जा रहा है तो भी 4650।
अब हमेशा एक काम करना है, जब भी प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन है एक साथ आ रहे हैं तो इंटरेस्ट निकाल देना है। जब भी पता चल रहा है कि किसी से 3,750 रुपए लिए थे और उसे इतना ज्यादा रिटर्न करना पड़ रहा है, तो देख लेना कितना एक्स्ट्रा रिटर्न करा है। 0 माइनस 46 में से 37 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 37 एंड 3, ठीक है 9 आ रहा है, ₹900। अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन आर के लिए। आर इज SI multiplied by 100 divided by P into T, which is 900 multiplied by 100, 3750 multiplied by 4। नंबर्स ना हमेशा ऐसे होते हैं जो पूरे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स। तो सॉल्व करने का कोशिश करना है। 5 2 टाइम्स, 5 से ट्राई कर रहे हैं, 5 7 जा 35, 5 5 जा 35, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम। अब 75 और 900 है, ये दोनों किससे हो जाएंगे? अगर मैं 25 का टेबल पढ़ूं, ठीक है, कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 25 3 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, 3 1 टाइम, 3 3 टाइम। तो हमारे पास आ रहा है 3 4 12, 12 by 2 विच इज 6%। कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, ठीक है। जिसको जैसे इजी हो जाती है ना, हैबिट हो जाती है कैलकुलेशन करने की, कोशिश करो कि कैलकुलेशन बड़े नंबर से ट्राई करो। जैसे मैंने 25 से डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, अब इससे हैबिट हो जाएगी कि 2 2 से या 3 3 से कट करते जाना है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, फिर उसे डायरेक्टली समझ नहीं आएगा कि जल्दी से आंसर कहाँ आ गया। कैलकुलेशन अपने आप अच्छी बनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। इन 4 years, ठीक है, क्वेश्चन बुक साथ में रखनी है ताकि समझ आते रहे क्या क्या मैं लिख रही हूँ। इन 4 years, तो टाइम आ गया 4 years, ₹6,000 अमाउंट टू ₹8,000। 6,000 8,000 बन जा रहे हैं, तो प्रिंसिपल तो हमारे पास हो गया ₹6,000 का, और ये अमाउंट कर रहे हैं टू ₹8,000। और एक चीज क्या निकाल सकते हैं इससे? SI निकाल सकते हैं। कितना होगा अगर 6,000 का 8,000 बन जा रहा है? SI इज ₹2,000। हमसे पूछ रहा है इन 4 years ₹6,000 अमाउंट टू ₹8,000। फर्दर पूछा है इन व्हाट टाइम। अब हमें टाइम निकालना है, 2 पार्ट में चल रहा है क्वेश्चन। ₹525, प्रिंसिपल अगेन दोबारा आ गया, 525 will amount to ₹700 at the same rate। दोनों में रेट सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन दोबारा से समझते हैं पूरा। बोला है अगर 4 साल में 6,000 रुपए 8,000 बन जाते हैं, तो कितने साल में ₹525 700 बनेंगे, जबकि रेट दोनों में सेम है। जो इसका रेट है वही इसका रेट है, ठीक है, ये बोला हुआ है। तो इसमें हमें रेट लगाना पड़ेगा। 2 अननोन आ गए ना, 2 अननोन होंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। पहले से रेट निकालते हैं और वो रेट यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ रेट का फॉर्मूला लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू SI मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन P इंटू T। इट इज 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 4। 3 zeros cancel, 2 3 टाइम, 4 25 टाइम्स, 25 by 3%। ये आ गया रेट। अब ये रेट की वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे, 25 by 3%। अब निकालना है इसमें टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है SI मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन P इंटू R। अगर वैल्यू पुट करो तो उसमें SI की वैल्यू नहीं है। SI कितना हो जाएगा? 700 माइनस 525, आई गेस 175 तक आ जाएगा ये, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं वैल्यू पुट करके। SI की जगह आ गया 175 इंटू 100। SI हमेशा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल इज ₹525 मल्टीप्लाइड बाय रेट विच इज 25 by 3। ये 3 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आ सकता है। अभी मैंने डायरेक्ट लिखा है। सॉल्व करके देखते हैं। ये काम करते हैं तुम्हारे लिए इजी हो जाए हमेशा के लिए। ये समझने के लिए क्या करते हैं, लिखने का मेथड ही चेंज कर देते हैं। 25 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये वाला हमेशा ऊपर आ जाता है। अब सॉल्व कर देखते हैं। 25 1 टाइम, 25 4 टाइम्स। जो इजी क्वेश्चन है वो करते हैं। ये और ये भी दोनों 25 से हो जाएंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो पहले ट्राई करते हैं 5 से। 5 3 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 5 1 0 5 टाइम। अगेन हो रहा है 5 5 टाइम्स, सॉरी ये 7 5 टाइम्स, 7 1 से 7 and 7 5 जा 35, 3 1 टाइम, 3 5 टाइम एंड 5 से 5 कैंसिल। टाइम हमारे पास आ रहा है 4 years। क्वेश्चन जैसे
अपने आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशंस खुद कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 2.5 years इज 4/5 ऑफ द सम। टाइम समझ आया है, बस 2.5 years बोला है, दैट इज 5/2 years हमारे पास टाइम है, ठीक है। बोला है इंटरेस्ट इज 4/5 ऑफ द सम, ये भी समझ आ रहा है। प्रिंसिपल का 4/5 है इंटरेस्ट, हमें फाइंड करना है रेट। अब हमें गिवन टाइम गिवन है, रेट हमें फाइंड करना है। इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड कर रहा है प्रिंसिपल पे, दैट मीन्स प्रिंसिपल की कुछ वैल्यू होनी चाहिए थी। फाइंड आउट नहीं करना है तो नेट प्रिंसिपल विल बी 100। दैट ऐसे लिख सकते हैं जब भी हम अज्यूम करते हैं। अगर प्रिंसिपल 100 है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 100, 5 20 टाइम्स, ये हमारे पास आ रहा है 80 रुपी इंटरेस्ट के। अब लिखते हैं रेट का फॉर्मूला SI मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन P यहाँ पे आ जाएगा और T आ जाएगा साथ में। सो 80 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 5/2, जो डायरेक्ट 2 पर लिख दिया, ठीक है, या स्टेप से सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 टाइम, 5 2 टाइम्स, तो 8 इंटू 2 इंटू 2 इज 16 इंटू 2 लिख लेती हूँ, इजी हो जाएगा। इट इज 32%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है 32%। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट सम ऑफ मनी, व्हाट सम ऑफ मनी मीन्स प्रिंसिपल हमें निकालना है। लेंड आउट एट 5%, बुक अपने पास रखनी है ताकि बुक से मिला के रीड कर पाओ। तो रेट बोला है 5% फॉर 3 years। टाइम कितना हो गया, 3 years, जो भी गिवन है मैं वो लिखती जा रही हूँ। विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट, इसका जो इंटरेस्ट होगा बोला है वो सेम होगा, किससे सेम होगा, एज ₹900 लेंड आउट एट 4% फॉर 5 years। दैट मीन्स दो पार्ट में क्वेश्चन हो रहा है। दूसरा पार्ट में क्या है, प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹900 लेंड आउट एट 4%, रेट हमारे पास है 4%, टाइम हमारे पास है 5 years। अब दोबारा से क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी लेंड आउट एट 5% फॉर 3 years प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो दोनों में सेम है, ठीक है। अब देखो इसमें तो हम इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, जब हमें पता ही नहीं कि प्रिंसिपल कितना लिया है तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाला पार्ट सोल्व करना पड़ेगा, इसका इंटरेस्ट इसमें यूज करेंगे। इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, दैट इज 900 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 100। ये देखना पड़ता है कौन सा पार्ट पहले सॉल्व करना है। तो 180 रुपये हमारे पास आ गया है इंटरेस्ट। अब बोला है इंटरेस्ट, ये बहुत समझने की चीज है, इस सेम इतनी छोटी सी बात को बोल देते हैं, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे यहाँ आ गया 180 रुपये। अब फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन R मल्टीप्लाइड बाय T। कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट आया है 180 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 1 टाइम 3, 60, 5 12 टाइम्स, ये हमारे पास आ रहा है ₹1200। तो प्रिंसिपल हमारे पास आया है 1200 रुपी। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। बोला है सम ऑफ ₹1780, सम ऑफ रुपी, दैट मीन्स प्रिंसिपल की वैल्यू तो आ गई है 1780, ठीक है। जो जो समझ आ रहा है मैं वो लिखती जा रही हूँ। बिकम ₹2136, बिकम ₹2136। प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों है तो क्या निकल सकता है, इंटरेस्ट कितने रुपए का आ रहा है 6, 13 माइनस 8 इज 5, देन ये हो गया 10 माइनस 20 माइनस 3 मेरा 356 इंटरेस्ट निकाल दिया है इसमें, ठीक है। डायरेक्ट करके निकाल सकते हैं। इन 4 years, टाइम दिया हुआ है 4 years। तो पार्ट 1 में हमें सॉल्व करना है रेट। तो रेट का फॉर्मूला होता है SI मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन P मल्टीप्लाई बाय T। कितना हो जाएगा 356 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 1780 मल्टीप्लाइड बाय 4। जैसे कि मैंने बताया है, नंबर्स हमेशा आपस में कुछ न कुछ करके सॉल्व हो रहे होते हैं, देखना है कैसे हो रहे हैं। 178 का अगर डबल कर दें तो ये नंबर बनता है, तो 1 टाइम और
2 times, to 1 time, to 2 times, to 1 time, to 5 times. So रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारे पास आ गया 5% पर एनम में चलेगा. नेक्स्ट बोला है द सम दैट विल बिकम ₹810. एक और हमारे पास सम है, वो हमें फाइंड आउट करना है. कितना बन जाता है? ये बन जाता है ₹810. अमाउंट कितना हो जाता है इसका? तब होता है टाइम दे रखा है 7 years में, रेट परसेंट सेम है. ठीक है, निकालने का फायदा ये होता है कि नेक्स्ट में यूज हो जाता है. तो बोला है अब वो सम निकालो जो 810 बनता हो 7 year में 5% रेट पे. अब पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. SI इज इक्वल्स टू A माइनस P विच इज 810 माइनस P. ये तो हमारे पास हो गया SI, क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं है, इसमें P को P यूज कर रहे हैं और SI की वैल्यू निकाल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में पुट करने के लिए. अब हमें फॉर्मूला लिखना है P के लिए. तो P इज इक्वल्स टू SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन R मल्टीप्लाई बाय T. दैट मीन्स ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ब्रैकेट वाला अभी हमने सॉल्व किया था एक. ठीक है, लीनियर इक्वेशन बन रही थी, वैसे ही बन रहा है 5 into 7. सॉल्व करते हैं. 5 1 टाइम, 5 20 टाइम्स. यहाँ P है. अब क्या करेंगे कि 7 क्रॉस में इसके पास चला जाएगा. लीनियर इक्वेशन अगर ढंग से पढ़ा होगा ना तो ये सॉल्यूशन इजी हो जाएगा. अदरवाइज लगेगा पता नहीं कहां से क्या कर दिया है, खुद ही सॉल्व कर दिया पूरा. तो मैंने क्या किया, नॉर्मली लीनियर इक्वेशन में ट्रांसपोजिशन होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, वो करा है. प्री ब्रैकेट ऑन कर रही हूँ या रिमूव कर रही हूँ बोल सकती हूँ. 20 into P. दिस इज 7P, दिस इज 20P. माइनस में प्लस होके यहाँ पे आ जाएगा. तो ये सॉल्व होके लिखा जाएगा 00162. 20 and 7 is 27P, which is equals to P 16200. P की वैल्यू कितनी आ गई है? 16200 अपॉन 27. ये सॉल्व करना पड़ेगा. 3 करते हैं. 3 9 टाइम्स, 3 5 4 0 0 टाइम्स. 9 6 टाइम्स होता है, तो डायरेक्ट भी 600 हमारे पास क्या आ रहा है इस बार? प्रिंसिपल आ रहा है. यही हमें फाइंड करना था. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. 13 में हमारे को बोला है अ सम अमाउंट्स टू ₹2652 इन 6 years at 5%. टाइम दे रखा है 5 years, जो भी समझ आए ना वो लिखते रहते हैं. रेट दे रखा है 6%. बोला है असम, दैट मीन्स प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, छोड़ देते हैं. अमाउंट्स टू बी, अमाउंट दे रखा है 2652. अगेन देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, सम निकालना हो, अमाउंट दे रखा हो, ऐसे ही यहाँ पे जिस कर रखा है हमने सेम बन रहा है. लिखा है तो प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है. अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है और रेट गिवन है, तो ऐसा ही निकालना पड़ता है. विच इज अमाउंट 2652 माइनस प्रिंसिपल. ये बहुत जरूरी है. ठीक है, ये यूज करना आना चाहिए. इसमें फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर रही डायरेक्ट इस बार में. प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू SI विच इज 2652 minus P into 100 upon rate into time 6 into 5. सॉल्व करके देखते हैं. 5 20 टाइम्स हो रहा है, 6 2 से कर रहे हैं, 10/3. तो P is equals to 2652 upon minus P upon 3 and multiplied by 10. क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 3 यहाँ पे बनेगा 3P. ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. 10 से मल्टीप्लाई इसे किया और 10 से मल्टीप्लाई इसे किया. और 10P यहाँ से यहाँ आके हो जाएगा 3P प्लस 10P. माइनस का प्लस हो जाता है. 26520. सॉल्व करते हैं. ये हमारे पास बन रहा है 13P इज इक्वल्स टू 26520. P की वैल्यू कितनी आ गई? 26520 अपॉन 13. अब 13 क्या होता है? 13 एक प्राइम नंबर होता है, तो अगर 13 से सॉल्व होगा तो डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा. 13 1 टाइम, 13 के टेबल में 26 2 टाइम्स आता है, 52 4 टाइम्स आता है. ठीक है, अब दो नंबर जब भी एक साथ उतारते हैं बीच में 0 लगाते हैं, ये याद रखना है, और साथ का 0 एज इट इज. तो प्रिंसिपल तो हमारा आ गया 2040 ये हमने करा है पहला पार्ट. क्या अब नेक्सट पार्ट इसमें हमें करना है, हमें फाइंड आउट करना है टाइम
इन विच द सेम सम क्या है, यही वाला सम जो पहले लिया हुआ था, अगर हम 100 मानते हैं तो भी आ जाता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में, बट जब बोला है तो ये यूज कर लेते हैं, विल डबल इटसेल्फ। डबल मीन्स कितना हो जाएगा, जितने रुपी होता है उतना ही इंटरेस्ट होता है, ये डबल इटसेल्फ का मतलब समझना है। डबल मीन्स अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा इसका ट्वाइस, 4080 रुपी। तो किस टाइम में ये जो सम था वो अपना ही डबल हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर सेम रखते हैं। रेट कितना था, 6%। तो हमें टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला यूज करते हैं डायरेक्टली। टाइम का फॉर्मूला था हमारे पास SI × 100, ठीक है, क्योंकि ये ना मैं कहती थी अगर 100 रखे तो भी सॉल्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है सेम है, सेम है मीन्स ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, यही तो होगा। SI भी 100 है, परसेंट का ही 100 होता है, यही लगाना है। SI भी 2040 है और प्रिंसिपल भी 2040 है, ये तो कैंसिल हो गए। 100/3 को क्या कर सकते हैं, 100/6 को लिख सकते हैं 50/3। तो टाइम हमारे पास आ रहा है इस क्वेश्चन में, बट आंसर मैच नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कुछ गलत कर रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन रीचेक करती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास था 6 या 5% पे, टाइम 6 था, ये 6 था और ये रेट 5 था, ठीक है। कैलकुलेशन में तो कुछ एरर नहीं होगी क्योंकि 5 और 6 दोनों नीचे ही आए हैं, बट यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा उससे। ये 5% है, 5% मीन्स ये वाली जो वैल्यू मैंने यूज करी है दोनों जगह ये आनी चाहिए, इसे हटाते हैं 5, तो 100/5 बन रहा है ये हमारे पास, विच इज 20 ईयर्स। टाइम हमारे पास आ गया है 20 ईयर्स। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। बिना बुक के काफी सारे मिस्टेक्स आती हैं, डायरेक्टली करते हैं। P and Q invest ₹36,000 and $25,000 respectively at the same rate of interest per year। तो P और Q दो केसेस बना रहे हैं, एक P का केस है, एक Q का केस है। दोनों ने कुछ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कुछ P ने किया है, P का भी प्रिंसिपल P ही रहेगा, तो P1 मान लेते हैं, इसे P2 मान लेते हैं। ये P का केस सॉल्व कर रही हूँ मैं और यहाँ मैं सॉल्व कर रही हूँ Q का केस। तो P1 हमारे पास है 36,000 रुपीज, 36,000 इन्वेस्ट किए हैं। प्रिंसिपल सेकंड हमारे पास है 25,000, Q ने 25,000 भी इन्वेस्ट किए हैं। कैसे किए हैं आगे बोला हुआ है, सेम रेट पे है, रेट जितना भी हो दोनों का आर सेम है। अब टाइम देखते हैं, टाइम के बारे में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। इफ एट द एंड ऑफ 4 years P गेट्स, टाइम बोल दिया इसके लिए 4 years बोला है, at the end of 4 years P gets ₹3080 more interest than Q। तो टाइम भी दोनों का सेम ही बोल दिया है, 4 years। इंटरेस्ट का थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बोला है इंटरेस्ट जो इसे मिला है P को, कितना मिला है, 3080 more than what Q gets। Q को जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है उससे 3040 इंटरेस्ट इसे 80 इंटरेस्ट से ज्यादा मिला, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है रेट, दोनों में रेट सेम है। तो क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इसमें तो काफी कुछ अननोन लिख रहा है, इसमें हमारे पास इंटरेस्ट भी नहीं है, तो पहले इसके लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। SI is equals to P multiplied by R multiplied by T upon 100, PRT/100, 3600 into R is question mark here, T is 4/100। सॉल्व करके देखते हैं कितना हो जाता है, 0 से 0 कैंसिल। इसका इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है R की टर्म्स में 4 × 0 0, 4 6 24, 12 13 40, ठीक है। इसका इंटरेस्ट आ गया रुपीज, दोबारा से मैं लिखती हूँ 1440 R। ये तो हो गया पहला इंटरेस्ट। ऐसे दूसरा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट 2 में लिख रही हूँ 25000 इंटू R इंटू टाइम की जगह 4/100। सो I2 इज इक्वल्स टू 0 और 0 कैंसिल, 25 इंटू 4 इज 100, 1000 R। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए इंपॉर्टेंट, ये समझते हैं। अब बोला था हमें नॉर्मल देखो I1 और I2 को कंपेयर करो, तो I1 बड़ा है I2 से, 1440 है, 1000 है। हमने क्वेश्चन में पढ़ा है इंटरेस्ट जो है 3080 ज्यादा है, इसका I1 की वैल्यू I2 से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है माइनस करके देखें तो 3080 ज्यादा है, ये बोला, ठीक है। तो बोला है इंटरेस्ट ज्यादा है इससे, वो दिखाया है कितना ज्यादा है। वैल्यू पुट करते हैं, I1 की वैल्यू है 1440 R, इसकी है
1000R इज इक्वल्स टू 3080। यूज कहाँ करना है इंटरेस्ट का वो देखना है बस। 440R इज इक्वल्स टू 3080। R इज इक्वल्स टू 3080 अपॉन 440। जीरो से जीरो कैंसिल करते हैं, फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। 11 से करते हैं, 11 4 टाइम्स, 11 2 टाइम्स, 11 8 टाइम्स, 4 1 टाइम, 4 7 टाइम्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों केस में जो सेम है वो हमारा आया है 7%। समझ के करेंगे तो इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 विच इज अ सम ऑफ मनी इज लेंट फॉर 5 years। टाइम हमारे पास आ गया है 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट बोले। इफ द इंटरेस्ट अर्नड बी, इंटरेस्ट कितना बोला है, इंटरेस्ट आया है 1/4 ऑफ द मनी लेंथ। 1/4 ऑफ द मनी लेंथ, तो 1/4 ऑफ प्रिंसिपल हो गया हमारे पास इंटरेस्ट। तो हमें फाइंड करना है आर। पहले भी किया है बिल्कुल सेम क्वेश्चन। इंटरेस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रिंसिपल पे, और प्रिंसिपल हमें निकालना नहीं है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, ये केस हमेशा याद रखना है, नहीं निकालना है तो 100 मान लेते हैं। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1/4 ऑफ प्रिंसिपल दैट इज ऑफ 100। ये समझ लें, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कैंसिल होकर आ गया ₹25। हमें निकालना है रेट। रेट इज इक्वल्स टू SI जो 25 है इंटू 100 अपॉन P इंटू टाइम। ये हमारे पास आ गया 100 कैंसिल, 5 टाइम्स। रेट आ गया हमारे पास डायरेक्टली 5%। अब कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं क्या है। द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ सर्टेन सम इज इन 5 years। टाइम दे दिया है 5 years। इज 30% ऑफ द सम, फाइंड द रेट। रेट फाइंड करना है। इंटरेस्ट कितना बोला है, बोला है इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ सर्टेन सम इज, इंटरेस्ट इज 30% ऑफ द सम, 30% ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, सम बोला हुआ है। अगेन सेम बिल्कुल बन गया है। अगर प्रिंसिपल निकालना नहीं है और गिवन भी नहीं है तो प्रिंसिपल को मान लेते हैं 100। तो इससे इंटरेस्ट हमारे पास निकल आएगा 30% मीन्स अपॉन 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, P मीन्स 100। सॉल्व करके आ रहा है ₹30। हमें निकालना है रेट। रेट होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। कितना आ जाएगा 30 इंटू 100। P हमने 100 माना था, T गिवन है 5। 100 एंड 100 कैंसिल, 30 एंड 5 कैंसिल हो गया है 6%। क्वेश्चन इजी हैं, बस ये फॉर्म करना है हमें कि रिलेशन क्या बन रहा है। ये इजीली फॉर्म हो जाए तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए।